नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारा आज का मुद्दा है किसानों की धान सियासी सामान। दरअसल छत्तीसगढ़ में शनिवार यानी कल से धान खरीदी की शुरुआत होगी, लेकिन खरीदी शुरू होने से पहले ही धान से ज्यादा राजनीति पक रही है। रजिस्ट्रेशन घटा और रकबा भी कम हुआ और इन आंकड़ों ने सरकार और विपक्ष को अब आमने सामने खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि किसानों की धान है या इसे हम एक सियासी दलों का सामान माने। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शनिवार से धान खरीदी तिहार शुरू हो रहा है। सुबह से खरीदी केंद्र किसानों के स्वागत के लिए तैयार हैं। इस बार आंकड़े चौंकाने वाले हैं। राज्य में कुल 1.23 लाख पंजीकृत किसान कम हो गए हैं और धान का रकबा भी 5 लाख हेक्टेयर घटा है। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि यूरिया डीएपी की कमी, समय पर खाद बीज न मिलना और कम भुगतान के दबाव से किसानों की फसल प्रभावित हुई। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नीतियों के कारण भी किसानों का भरोसा टूटा है। पंजीयन गिरना उसी का नतीजा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आरोप है कि सरकार किसानों को राहत देने में नहीं, बहाने बनाने में लगी है। सरकार कल से धान खरीदी नहीं कर पा रही है, ये उनकी विफलता है। जबकि आप 2 महीने पहले घोषणा किए थे कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करेंगे, तो कल से आप शुरू नहीं कर रहे हैं, तो ये सीधी सीधी विफलता। दूसरी बात ये है कि आपने जनता से कहें कि समर्थन मूल्य के लिए पैसा आपने रखा है, तो जो अतिरिक्त राशि है, बोनस की राशि है, वो आप नहीं दे रहे हैं। जबकि आपका वादा था किसानों से कि आप 3100 रुपया नगद, और वो भी पंचायत में। भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान में कामयाब हो गई। पहले भारतीय जनता पार्टी में जब खेती का समय था, यूरिया खाद डीएपी जैसी व्यवस्थाओं को नहीं किया, लोगों की फसलें कम हुई। इसीलिए वो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को भुगतान कम करना पड़ेगा। इसीलिए इस प्रकार के षड्यंत्र को रचा गया है। अब कल पता चलेगा, और किसान इस प्रदेश का परेशान है। किसान को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस बात को किसान जान चुका है। धान हमेशा से छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे ताकतवर हथियार रहा है। कृषि प्रधान राज्य होने की वजह से हर विधानसभा, हर पंचायत और हर चुनाव में किसान ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। खरीदी शुरू होने से पहले विपक्ष हमलावर है, तो सरकार भी कह रही है कि किसानों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। सरकार का दावा है कि खरीदी केंद्रों में पूरी तैयारी है और समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। सीएम साय का कहना है कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने में लगा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पंजीयन का घटना किसानों का निर्णय है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाना गलत है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। 15 नवंबर से धान खरीदी होने वाला है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। किसानों का धान अच्छे से खरीदेंगे। किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों को धान का रेट बढ़ा करके देने वाली सरकार, बोनस देने वाली सरकार, और बहुत अच्छे से धान खरीदी हम करेंगे। आप आरोप लगाते रहना, किसानों के पक्ष में, किसानों के हित में सब प्रकार से अच्छा कार्य होगा। धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले रकबा और पंजीयन के आंकड़ों ने सियासत तेज कर दी है। सवाल यही है कि किसानों की धान किसके लिए मौका है, किसानों के अधिकार का या नेताओं की राजनीति का। खरीदी केंद्रों में जब तौल शुरू होगी तभी पता चलेगा कि किसानों की उम्मीदें किसके साथ टूटी और किसके साथ जुड़ी। फिलहाल तो किसान का धान सियासी सामान बना हुआ है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़, और ऐसे में धान हमेशा से ही हमने देखा है कि एक ताकतवर, एक ऐसा सामान हम इसे कहेंगे सियासत का, जिस पर आए दिन लगातार बयानबाजी भी होती है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। लेकिन इस पर अब बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या रजिस्ट्रेशन और रकबे में गिरावट धान खरीदी के लक्ष्य को प्रभावित करेगी, जिस तरह के दावे और आंकड़े सामने आए हैं। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि यूरिया डीएपी की कमी क्या प्रशासनिक नाकामी है या ये विपक्ष के सिर्फ राजनीतिक आरोप है। और तीसरा बड़ा सवाल यह कि क्या धान का मुद्दा आने वाले चुनावों में भी एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनेगा।
आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा, लेकिन उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के पूर्व विधायक रजनीश सिंह जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। स्वागत करती हूँ रजनीश जी आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी आपका भी स्वागत करती हूँ। अनिल जी, धान यानी सियासी सामान, हमारे आज के मुद्दे का जो ये टाइटल है वो इस ओर इशारा करता है कि धान सचमुच सियासत का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप तो हमने कई बार देखे। हर बार धान खरीदी से पहले भी होते हैं, धान खरीदी के वक्त भी होते हैं और धान खरीदी के बाद भी होते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों के लिए, उनके हित के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी, विपक्ष लेगा? क्योंकि आप देखिए, सिर्फ वार पलटवार सियासत होती है धान पर और स्थिति जस की तस बनी रहती है धरातल पर। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है और बंसल के सारे सवाल बिल्कुल सही हैं कि धान जो है असल में एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है। धान और किसान इलेक्शन मैनिफेस्टो में सबसे प्रमुखता से जगह पाता है और इलेक्शन खत्म होने के बाद वो सबसे पहले किनारे कर दिया जाता है। देखिए, धान खरीदी के मामले में जो रजिस्ट्रेशन कम हुआ है, अब उसमें आप कुछ भी कारण बताइए कि हमारा जो पोर्टल था उसमें प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, या हमारे रजिस्ट्रेशन हमारे किसान नहीं करा पाए, हम बाद में करेंगे ऑफलाइन, ये सारे बहाने बेकार है। आपके पास पर्याप्त समय था धान उगाने से लेकर धान पकने तक का, उस समय तक आपको सारे रजिस्ट्रेशन पूरे कर लेने चाहिए थे। और रकबा कम होना ये तो चिंता का विषय है ही। देखिए, धान जो है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल है और छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। इंदिरा गांधी के समय इसकी पहचान थी धान के नाम से। तो आप धान ही, अगर धान का रकबा कम हो रहा है तो फिर किसान जाएगा कहाँ? दूसरी बात, जो कांग्रेस का जो आरोप है कि डीएपी और जो सारी जो खाद वाद की जो व्यवस्था नहीं हुई, उसमें दिक्कत आई। अब आपने नैनो लेकर आ गया फर्टिलाइजर और ये सारा, ये अल्टरनेटिव जो है उस पर किसान बहुत जल्दी भरोसा नहीं करता। अल्टरनेटिव आपको देने की जरूरत कैसे पड़ी? आपने सारी व्यवस्थाएं पहले कैसे पूरी नहीं की? और फिर आप हर बात, देखिए, दुर्भाग्य से कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां खुद को किसान का और धान का सच्चा हितैषी बताती किसान का, कि धान के लिए, हम किसान के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है और उसके लिए समर्थन मूल्य बढ़ते जा रहा है। भूपेश बघेल की सरकार तो धान का मास्टर स्ट्रोक था। तो फिर आप सब कुछ जानते हुए धान आपके लिए प्रथम प्राथमिकता है, किसान आपके लिए प्रथम प्राथमिकता है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन कम होना किसानों का या रकबा कम होना, ये बहुत चिंता का विषय है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है शुभांगी कि छत्तीसगढ़ के आसपास के जो राज्य है वो भी राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, चाहे आंध्र प्रदेश कह लीजिए, उड़ीसा कह लीजिए, बिहार कह लीजिए, झारखंड कह लीजिए। तो वहां से जो तस्करी का जो आता है चावल, जो यहाँ पे बेचते हैं जहां वहां कम है दाम, तो उस पर रोकथाम की तो कोई बात ही नहीं करता। वो यहाँ के किसानों को जो फायदा मिलना है वो फायदा उठा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन किसान के साथ दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि उनका रजिस्ट्रेशन जो 1 लाख से ज्यादा किसानों का नहीं हो पाया, वो बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति। इस मामले में सरकार को तो स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई क्यों नहीं हो पाया। बिल्कुल रजनीश जी, आपसे यही सवाल है कि क्यों रजिस्ट्रेशन में इतनी भारी गिरावट? 1 लाख से ज्यादा अगर किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? क्योंकि तमाम आपने योजनाएं चलाई, किसानों के हित में आपने निर्णय भी लिए, लेकिन अगर रकबा कम होता है, किसानों का रजिस्ट्रेशन कम होता है, तो उनकी सुविधा बढ़ाने की आपने कोशिश तो की, लेकिन कहीं तो असुविधा हुई कि किसानों ने रजिस्ट्रेशन ही कराने से मना कर दिया। देखिए, आज जो इस धान के मुद्दे पर बड़ा छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा संवेदनशील और सीधा हमारे लाइफलाइन है, यदि मैं कहूं तो गलत नहीं होगा छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन जिस तरह की अभी कल से धान खरीदी प्रारंभ होगा और उसके पहले जिस तरह के हमारे कुछ मित्र लोग, विपक्ष के लोग हताशा निराशा में डूबे हुए हैं, उससे लगता है कि बिल्कुल अब सारा सिस्टम फेल हो गया। मैं 2-3 बिंदु जो आपका विषय है उसमें आता हूं कि पहले धान के पंजीयन कम क्यों हुए। निश्चित रूप से अनिल जी जिन बातों का जिक्र किया कि आजू बाजू के जो प्रदेश हैं वो भी धान के उत्पादन करते हैं और कहीं ना कहीं वहां से धान हम प्रयास करते हैं, वो रुकता नहीं है, आ जाता है। इसलिए किसानों का एग्रीटेक में जो पंजीयन कराया गया उसमें किसी पंचायत में यदि 1 से ज्यादा महाल नंबर है, वहां दिक्कतें थी और वहां पर पंजीयन किसानों को करने में दिक्कत थी। वो दूर हुआ है लेकिन पूर्णतः वो दूर नहीं हुआ है। कई किसानों का इसी के कारण जो पोर्टल है वो उसको ले नहीं पा रहा है,
2-3 महाल जिस पंचायत में है उसका रकबा उसमें शो नहीं हो रहा है, जी लेकिन जिनका नहीं हुआ है, जो वास्तविक किसान है, उनका पुराना पंजीयन है और सरकार ने कहा है कि होगा बल्कि बढ़ेगा। नंबर एक। नंबर दो कि अभी पिछले मैं 2 साल की बात करता हूँ। 2 साल माननीय विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद जो 2023 में भूपेश जी की सरकार थी, तो लास्ट जो धान खरीदी किए थे 1,07,000 मीट्रिक टन किया था। जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में आती है, 23-24 का जो आंकड़ा देखिए कि वो 1,45,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी होता है। इतना आप 5 साल में कभी कांग्रेस के समय बताइए, मैं पिछला रिकॉर्ड नहीं जानता। उसके बाद पिछले साल के देखिए 1,50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का धान 21 क्विंटल के दर से प्रत्येक किसान का 3100 रुपया के दर से जो समर्थन मूल्य है उसका नगद भुगतान कर रहे हैं हफ्ता दिन 10 दिन में। और उसके बाद जब एक बार हमने राशि ट्रांसफर की 13,400 करोड़ से ज्यादा राशि, तो कहा गया कि ये लोकसभा के कारण किया गया है, आने वाला समय में नहीं होगा। फिर पिछले साल हमने लगभग 13,000 करोड़ का जो समर्थन मूल्य है उससे अतिरिक्त की राशि है उसका भुगतान किया है। तो यहाँ पर किसान को कितना गंभीरता से माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ले रही है। सिर्फ ये योजना में 26,000 करोड़, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 26,000 करोड़ अतिरिक्त राशि किसानों को दिए हैं 21 क्विंटल की मैं दर वही से बात लेकर कह रही थी रजनीश जी कि आपने सुविधाएं दी हैं, आपने बड़ी घोषणाएं की हैं, निश्चित तौर पर किसानों के हित में आपने काम किया है, इससे हमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन बात फिर यहाँ पर यह आ जाती है कि क्या आरोप लगाने का कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका ही इसलिए मिला क्योंकि पंजीयन घटा? क्योंकि आप देखिए इस बार अगर खाद की हम बात करें तो किसान निरंतर परेशान हुए, एक बड़ी समस्या है, इसको हमने देखा समस्या के रूप में। आपने वैकल्पिक व्यवस्था बेशक आपने की, लेकिन किसानों के लिए उसको अडेप्ट करना, जैसा अनिल जी कह रहे थे, बहुत मुश्किल हुआ। क्या यही वजह है कि धान में कहीं ना कहीं उसकी पैदावार में कमी किसानों ने महसूस की, इसलिए वो पीछे हट गए खरीदी से? सुरेंद्र वर्मा जी के पास में जाऊंगी, फिर राजेश जी आप इसका जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? आरोप लगा रहे हैं आप तो कि 1 लाख से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। शुभांगी जी 1 लाख नहीं है, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, 7 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन वर्तमान में जो धान खरीदी सत्र है खरीफ सीजन 2025-26 के लिए, उसमें 7 लाख किसान वंचित हैं एग्री स्टेक पोर्टल के कारण, जो भारी खामी है पोर्टल में। हमारा निवेदन है, देखिए कांग्रेस के लिए कभी ये सियासत का विषय नहीं रहा। धान का कटोरा के रूप में पहचान है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संपन्नता और छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान यहाँ के किसान हैं। और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, मेरा तो निवेदन है, बेहद संवेदनशील नेता है पूर्व विधायक रजनीश जी, जो व्यवहारिक खामी इस दौर में है वर्तमान खरीफ सीजन की खरीदी को लेकर। कल से खरीदी शुरू होना है, अभी 7 लाख किसानों का पंजीयन नहीं है, एग्री स्टेक की बाध्यता है। पहले एकीकृत किसान पोर्टल था, उसमें जो किसान पंजीकृत है उनका सरकार की गलतियों से, सरकार के पोर्टल की खामियों की वजह से पंजीयन नहीं हो रहा है, तो उसको एज इट इज क्यों पोर्ट नहीं कर लेते? हमारा तो निवेदन है कि उनको वंचित न किया जाए। समर्थन मूल्य में धान का उपार्जन, शुभांगी जी, सबसे बड़ी योजना है छत्तीसगढ़ की, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन अन्नदाता के हित में जो ये 2 महीने का उत्सव चलता है, इसमें इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। 1 हफ्ता पहले टोकन बढ़ जाता है, कल से खरीदी होनी है, बताए सरकार कितने लोगों को टोकन दिए हैं, कितने बार दाना आवंटित किए हैं, कहां तौलाई मास्टर मशीन की जांच हुई है? तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की कोई तैयारी दिख नहीं रही है। सबसे बड़ा कारण देखिए, तीनों वर्ग प्रभावित हैं। अन्नदाता किसानों का भरोसा टूट रहा है, संशय की स्थिति में है, खरीदी शुरू कैसे होगी, निर्बाध खरीदी किस प्रकार से संपन्न होगी। जो सोसाइटी के कर्मचारी हैं वो लगातार आंदोलित है, उनकी 4 मांगे अभी की नहीं है। पिछले खरीफ सीजन में इस सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था, वो 4 मांगे व्यवहारिक है। उनके जो वेतन विसंगति को लेकर है, जो नियमितीकरण जो इन्होंने वादा किया था विधानसभा के घोषणा पत्र में, जो पदोन्नति की नीति है और जो सेवानिवृत्ति का लाभ है, और सबसे महत्वपूर्ण, इस सरकार में उन कर्मचारियों को कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया गया जिसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, और हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश आ चुका है। सरकार ने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट के अधिकार से वंचित करने के खिलाफ निर्णय दिया है, तो सरकार को तो उसको लागू करना चाहिए। और वो उन कर्मचारियों की मांग सुनने के बजाय ये अव्यवहारिक फैसला थोप रहे हैं कि राजस्व के, खाद्य विभाग के, कृषि विभाग के अधिकारी धान खरीदेंगे। संभव है क्या?
बिना प्रशिक्षण के आप दूसरे विभाग के कर्मचारियों को लगा देंगे। तो हमारा निवेदन है, जो परेशानियां दिख रही है किसानों को, जो संशय की स्थिति में है, सरकार हठधर्मिता छोड़े और व्यवस्था बनाए। जिस प्रकार से टोकन को लेकर, बारदाना को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण जो एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन की बाध्यता है, 2023 से सरकार के सिस्टम में ही अपडेट नहीं है। जो नामांतरण के हैं, बटांकन के प्रकरण हैं जो लंबित है, उन किसानों का नहीं हो रहा है। जो सेवा भूमि में कृषि करते हैं, जो दान की जमीन में कृषि करते हैं, जो लीज की जमीन पे खेती करते हैं, उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। तो 7 लाख किसान कोई बड़े छोटी संख्या नहीं है शुभांगी जी। इतने बड़ी संख्या में लाखों किसानों ये को बात बिल्कुल आप समर्थन ठीक मूल्य कह में रहे धान हैं। के किसानों उपार्जन की से संख्या रोकना उचित कितनी नहीं भी है। हो सुरेन जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसानों के साथ कोई अन्याय ना हो। आप 7 लाख कह रहे हैं, आपने मुझे करेक्ट किया। हमारे पास तो रजिस्टर्ड इतना ही है कि 1,29,000 के आसपास किसानों का पंजीयन नहीं हुआ। 7 लाख मेरे पास आंकड़े हैं शुभांगी जी, आप कहें तो मैं बता दूं। नहीं, हमारे पास भी आंकड़े, तभी तो मैं कह पा रही हूँ सुरेन जी। लेकिन ये इस पर हम ना बहस करें, बेहतर है। आपकी बात सही है और रजनीश जी के पास अब मैं इसी सवाल के साथ जाना चाहूंगी कि इस बार आपने तुहर टोकन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। रजनीश जी, क्या ये एक अच्छा प्रयास साबित होगा? टोकन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई रस्साकशी तो नहीं होगी? क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या होती है जैसे ही धान खरीदी शुरू होती है कि किसानों को सही वक्त पर टोकन नहीं मिला। जी, मैं इसमें 2-3 चीज जो विषय है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे 7 लाख किसानों का इसमें रजिस्टर्ड नहीं हुआ है जी। तो वो मैं सही बताऊं कि एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, तो मैं हवाई बात नहीं करता। मेरे को जो जानकारी है कि लगभग 1.5 लाख किसानों का और एग्रीटेक पोर्टल के कारण दिक्कत है। और उसमें सरकार ने स्पष्ट कहा हुआ है कि यदि एग्रीटेक में जो बता रहा था महाल नंबर के कारण नहीं हो पा रहा है तो उनका पंजीयन होगा और पंजीयन के बाद उनकी धान जो किसान उनका खरीदा जाएगा। मैं पहले भी कहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ। दूसरी चीज कि 15 तारीख से धान खरीदी होगा कि नहीं होगा, कल 15 तारीख है और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में यदि देखें तो कटाई शुरू हो चुकी है, बहुत किसानों को आ गया है। लेकिन इस तरह की पैनिक स्थिति बिल्कुल नहीं है। 1-2 दिन आगे बढ़ जाए 15 तारीख से, हमने तो देखा 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले 2-4-5 दिन में आप देखिएगा सब स्मूथली चलेगा। धान की टोकन की बात कर रहे हैं, वो तो हमने ऐप के माध्यम से घर बैठे आपको सुविधा दिए हैं। वो अनिवार्य नहीं है कि आपको घर से ही करना है। कई बार विषय आ रहा है कि जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो कैसा करेंगे? वो सोसाइटी में जाकर की जैसे पहली व्यवस्था थी वो सारा व्यवस्था एज इट इज है, वो जाके वहां कर सकते हैं। लेकिन हम जिनके पास ये सुविधा है वो घर से अपना टोकन ले सकते हैं ऑनलाइन, ये व्यवस्था की है। इसलिए शुभांगी जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ, हमारे मित्र ने कहा है वो भी इस मामले पर संवेदनशील है और निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी की सरकार संवेदनशील है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से एक दाना प्रत्येक किसानों का, जो अभी एग्रीटेक में हो गए हैं, नहीं हो पाए हैं, सभी किसानों का धान ये सरकार खरीदेगी। और आप देखिए 30 जनवरी लास्ट डेट है, 1 हफ्ता 10 दिन पहले आप खरीदी केंद्र में जा करके देखा वहां धान बेचने वाले किसान अपना बहुत ही स्मूथली धान को पहुंचा चुके होंगे, बेच चुके होंगे, उनको जो समर्थन मूल्य का पैसा है उनको मिल चुका होगा। तो निश्चित रूप से व्यवस्था आने वाले 2-4 दिन में आपको सब व्यवस्थित दिखने लगेगा। और जो कर्मचारियों की बात आ रही है, उनका मांग जो 3-4 बिंदुओं पर है, सरकार संवेदनशील है और सरकार के पास वो गए हुए हैं, वो विचार कर रही है गंभीरता से और आने वाले 2-4 दिन में उसका भी आप देखेंगे, उसका भी हल निकलेगा और किसानों को किसी प्रकार की समस्या धान खरीदी को लेकर के नहीं आने वाली। चलिए रजनीश जी, यही उम्मीद भी हम कर सकते हैं। कारण ये है कि आप देखिए, किसान जैसा आपने ही कहा छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन है अन्नदाता, और ये धान मुख्यतः अगर हम कहें लाइफलाइन तो धान है, इसलिए धान का कटोरा इसे कहा जाता है। लेकिन इस धान को पैदा करने वाला वो अन्नदाता जो कितनी उम्मीदों से अपनी फसल को इस तरह से सींचता है कि वो खरीदी केंद्र तक पहुंचाता भी है, लेकिन वहां फिर कुछ इस प्रकार की ऐसी गतिविधियां होती हैं कि अन्नदाता परेशान होता है, तो निश्चित तौर पर फिर कहीं ना कहीं दुख उसको होता है। और आप चूंकि सरकार में हैं तो आपसे उम्मीदें फिर अन्नदाता की ओर बढ़ जाती है कि कम से कम सरकार तो हमारी सुनेगी। और अनिल जी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर भी है, आप देखिए धान ऐसा मुद्दा है जिस पर हर बार सियासत होती ही आई है और ये मुझे नहीं लगता आगे भी सिलसिला कभी थमेगा। लेकिन आने वाले चुनाव में क्या धान फिर से एक बार एक बड़ा टूल बनेगा, विवादास्पद स्थिति बनने के लिए, या कहें कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा ये भविष्य में बन सकता है? क्योंकि धान और छत्तीसगढ़
चोली दामन का साथ है इन दोनों का? नहीं, बिल्कुल शुभांगी, छत्तीसगढ़ के लिए धान सबसे प्रमुख चीज़ है और धान और किसान ही जो है यहाँ की राजनीति की दिशा और दशा को जो है निर्धारित करते हैं। देखिए, दोनों पिछली सरकार भी जो रमन सिंह की सरकार आई उसमें भी धान एक मास्टर स्ट्रोक था, उन्होंने कीमत बढ़ाई। और धान के लिए जब अब किसान के लिए आप जब इतने कटिबद्ध हैं, विष्णुदेव सरकार जो है, साय सरकार इतनी अच्छी योजनाएं लगा करना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है, आप उनके हितैषी हैं, तो आप बताइए एक पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इस पर तो इस इशू को तो आपने कई बार उठा चुका है, इस पर डिबेट्स हो चुके हैं, तो इतने दिनों तक आप उस टेक्निकल जो फॉल्ट है उसको दूर क्यों नहीं कर पाए? क्या आपके यहाँ पे अफसरों की कमी है? क्या टेक्निकल अफसर नहीं है? क्या आप इस समस्या के सामने आने के बाद सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? आखिर में जब आपकी खरीदी का दिन आ रहा है तब भी आप कह रहे हैं कि हम इस कमी को दूर कर लेंगे, पोर्टल की खामी को दूर कर लेंगे, हम वहां से पोर्ट कर लेंगे, हम एक एक किसान को पैसा धान खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे। अरे एक एक दाना खरीदोगे, कब खरीदोगे? 1 लाख तो रजिस्ट्री, 1.5 लाख आप ही के हिसाब से, मैं सुरेन के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, मैं रजनीश जी के हिसाब से कह रहा हूं कि 1.5 लाख तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाए। तो आखिर में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? उसके लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी को आपने सजा दी क्या? किसी जिम्मेदार अधिकारी को शोकाज नोटिस जारी किया? आप ये जो 4 महीने 5 महीने जो 4 महीने थे, इसमें आप करते क्या रहे? सरकार की नीयत में किसी को कोई सवाल नहीं है, सरकार की नीयत साफ है, सरकार देना चाहती है, सरकार के पास पैसा है, सब कुछ है, तो फिर किसान का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? तो ये तो इशू बनेगा। देखिए, ये जो है, मैं मतलब रजनीश जी जो कह रहे थे कि 1.5 लाख है, मैं उसी आंकड़े पे आ जाता हूं। 1.5 लाख किसान हो या 1 लाख, एक भी किसान हो, आपने जब वादा किया हर किसान का, तो एक भी किसान वंचित क्यों रहेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रदेश पे अफसरशाही इतनी हावी है कि ये जो सत्ता जो है वो पता नहीं कंट्रोल कर पा रही कि नहीं कर पा रही है। अरे आपकी सरकार है, आप कोई विपक्ष में तो है नहीं कि बोल दोगे कि भाई अधिकारी काम नहीं कर रहे, कर्मचारी हड़ताल पे कर्मचारी। अरे आपको कंट्रोल करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको जब आप धान के लिए प्रचार कर रहे हैं, आप इतना विज्ञापनों पे और होर्डिंग पे, राज्योत्सव में इतना जो है हमारा विकास पूरा गंगा बहा दिए विज्ञापनों की, तो क्या आप किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते थे? क्या उसके लिए टीम नहीं बनाई जा सकती थी? क्या उस टेक्निकल फॉल्ट को दूर नहीं किया जा सकता? और फिर धान खरीदी केंद्रों पर जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? जो इसके लिए जिम्मेदार हो, बिल्कुल अनिल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर सहकारी समितियां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं तो निश्चित तौर पर अब वहां पर आप जिनको डिप्लॉय करेंगे वो हो सकता है उनको सही जवाब या सही मार्गदर्शन ना दे पाए, क्योंकि अन्नदाता तो भोला है, वो टेक्निकलिटीज को नहीं समझेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जब वो धान खरीदी केंद्र पहुंचेगा तो वहां जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बड़ा सवाल ये भी है रजनीश जी। जी देखिए, अनिल जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन 1-2 चीज उनको मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि मैंने पहले कहा, जैसे मेरे ही गांव है, जिस गांव में मैं रहता हूं, मैं भी खेती किसानी करता हूं, मेरे गांव में 5 महाल है और एक महाल का जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ एग्रोटेक में तो बिल्कुल स्मूथली हो गया, लेकिन दूसरे फिर तीसरे फिर चौथे आते आते इसमें टेक्निकल एरर हो रहा था और हम लोग लगातार इन चीजों को सरकार के संज्ञान में है और वहां पर वो टीम भी है। मैं इसमें कौन जवाबदार है नहीं बोलता, इसलिए कि वो लगातार मेहनत, राजस्व विभाग की टीम और जो पोर्टल है उसमें उसको ठीक करने का लगातार प्रयास चला। इसके कारण आखिरी के जो 31 अक्टूबर तक आप देखेंगे लाखों किसानों का पंजीयन हुआ, लेकिन फिर भी उसमें जहां पर ज्यादा, जैसे मेरे यहाँ 5 महाल है, तो मेरे यहाँ भी कुछ किसान ऐसे हैं जो किसानी करते हैं, हर साल धान बेचते हैं, लेकिन उनका एग्रोटेक में नहीं हो पाया। मैंने पहले ही कहा कि यदि इसमें अभी 2-4 हफ्ते नहीं ठीक होता है तो जो उनको पुराना पंजीयन उस आधार पर उनका किया जाएगा। बिल्कुल इसमें पैनिक होने की स्थिति नहीं है, इसलिए वो आंकड़ा दिख रहा है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ स्वांगी जी, आप देख लीजिए पिछले साल जितने किसान धान बेचे थे, इस साल का जब फाइनल आंकड़ा आएगा 31 जनवरी को, उससे कम 50,000 से 1 लाख ज्यादा किसान रहेंगे। फिर रिपीट कर देता हूँ, 50,000 से 1 लाख ज्यादा किसान जो पिछले साल जिनका पंजीयन था उससे ज्यादा की संख्या आएगी और धान भी हम जितना लिया था पिछले साल उससे ज्यादा ही धान आएगी। किसी किसान का धान नहीं ऐसा होगा कि उनके पंजीयन के कारण, एग्रोटेक के कारण, पोर्टल के कोई दिक्कत के कारण वो धान नहीं बेच पाए, ये बिल्कुल नहीं आने वाली है। जी, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी पिछले साल भी हुई थी और इस साल भी आप उम्मीद कर रहे हैं और हो सकता है कि उम्मीद से ज्यादा ही हो, लेकिन फिर सवाल यही है कि जो खामियां हैं, जो चुनौतियां बन सकती हैं अन्नदाता के लिए, उन्हें धान खरीदी से पहले क्यों नहीं सॉल्व किया जा रहा है? अब आप सोचिए हड़ताल का असर भी आप देखिए कहीं ना कहीं तो पड़ेगा।
धान खरीदी पर, जो आपकी पहले से ही निर्धारित थी कि 15 नवंबर तारीख हम तय कर रहे हैं? क्या समस्या है, क्या मांगे हैं, क्यों इस पर कुछ सहमति पहले नहीं बनाई गई? क्योंकि अब क्या है, अब कल से धान खरीदी का दिन आपने तय किया है, शुरुआत होगी और अन्य भी चुनौतियां आपको फिर सरकार को जवाब ही देना होगा उसका। नहीं, मैं बता रहा हूं कि ये पोर्टल वाला जो एग्रोटेक वाला है, ये दिक्कतें 2 महीने से लगातार प्रयास है और कहीं ना कहीं तकनीकी एरर है, जिसके कारण ये 100% सॉल्व नहीं हो पाया है, लेकिन वो जल्दी सॉल्व होगा। दूसरी बात, जो कर्मचारी भाइयों का जिन आपने बात कहा है कि इनका पिछले साल भी इनका स्ट्राइक था, फिर सहमति बनी, इस साल भी है। मैं आपको बहुत जवाबदारी से कह रहा हूं कि आने वाला कुछ दिनों में इनका भी सब सॉल्यूशन होगा। चलिए ठीक है रजनीश जी, मेरे पास वक्त की कमी है, लास्ट 10 सेकंड में सुरेंद्र जी को दूंगी। सुरेंद्र जी आप बोलिए, मेरा ऑलरेडी टाइम आउट हो गया और जल्दी इसका समाधान होगा। शुभांगी जी, ये सरकार जो है जमीनी हकीकत को स्वीकार करना ही नहीं चाहती। रजनीश जी अभी कह रहे थे कि पिछले साल से ज्यादा पंजीयन, पिछले साल 27 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत थे, वर्तमान में मात्र 23 लाख हैं और हर साल 10% बटांकन को लेके, बंटवारे को लेके, जमीन विक्रय को लेके किसानों की संख्या 10% बढ़ती है। उस हिसाब से 30 से 31 लाख पंजीयन होना चाहिए। सरकार के आंकड़ों में ही मात्र 23 लाख है। और जो परिवहन को लेके, जो मिलिंग को लेके और अनिल जी, मुझे लगता है सरकार की अकर्मण्यता से 11 लाख करोड़। चलिए आप इस बार की धान खरीदी को शुरू होने देते हैं। सरकार सोसाइटियों को तो तमाम दावे और तमाम जो बातें हैं गारंटी थी, उनको भी निश्चित तौर पर हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आप नाराज मत होइए, हम सभी यहाँ हैं और अब देखते हैं कल से जब धान खरीदी शुरू होगी तो बता रहे थे 7 लाख का नहीं हुआ। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी। रजनीश जी, मैं माफी चाहूंगी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना मत रखने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।